सुप्रभातम। कक्षा सप्तम, विषय संस्कृत, उपविषय गद्य, पाठ पंचम। गुरु गोविंद सिंह, तिथि 6/8/2020, दिन गुरुवार। मैं आचार्य सत्यप्रकाश झा। प्यारे छात्रों, आज मैं आप सबको गुरु गोविंद सिंह नामक पाठ का अध्ययन कराऊंगा। तो पाठ्यांश है इस प्रकार। जिस गुरु गोविंद सिंह सिख धर्मस्य दशमः अंतिमश्च गुरु आसी। कहता है गुरु गोविंद सिंह जो है वह सिख धर्म के दशम तथा अंतिम गुरु था। 1666 तमे वर्षे कार्तिक शुक्ल सप्तम्यां तस्य जन्म पटना नगरे अभवत्। 1666 ईस्वी में कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष के सप्तमी तिथि में उनका जन्म पटना महानगर में हुआ था। गुजरी तस्य माता, उनकी माता का नाम गुजरी देवी तथा महात्यागी समाज सेवक गुरु तेग बहादुर तस्य पिता च आस्था, और उनके पिता का नाम गुरु तेग बहादुर था जो महात्यागी एवं समाज सेवक थे। पिता इव गुरु गोविंद अपि समाज सेवा निरतः आसीत्। पिता के समान ही गुरु गोविंद सिंह समाज सेवा में निरंतर लगे रहते थे। तस्य शौर्य धैर्य त्यागः दूरदृष्टि सेवा भावनादिकम विशिष्टम आसीत्, और उनका जो सेवा भाव था वह बहुत ही शौर्य, धैर्य, त्याग और दूरदर्शिता को अपनी सेवा भावना के माध्यम से उनका यह सब विशिष्ट गुण था। सह आबाल्यात जनानाम शक्ति, सह अर्थात वह अबाल्यात बचपन से ही जनानाम शक्तिम जागरयितुम अर्थात जन समुदाय को जागृत करने के लिए तैयार रहते थे। उनकी शक्ति को आत्मविश्वासेन कार्यक्रम कृतवान, और आत्मविश्वास के साथ वह कार्य करते थे। तस्मिन् समये भारते भारतीय संस्कृति विनाशकस्य, उस समय जो था भारत की भारतीय संस्कृति का विनाश करने के लिए क्रूरस्य मुगल शासकस्य औरंगजेबस्य शासनम आसीत्। उस समय मुगल शासक औरंगजेब का शासन था। किसके समय? तो गुरु गोविंद सिंह के समय, और वह भारतीय संस्कृति का विनाश कर रहा था। इसी के लिए उन्होंने सभी समुदायों से जागृत रहने के लिए कहा, आत्मविश्वास के साथ। तादृश स्थितो दुष्ट शक्तिं निग्रहीतुं प्रजासु धर्म जागरम कृतवान्, और उस समय की वह स्थिति को देखते हुए उन्होंने उस दुष्ट शक्ति से लड़ने के लिए प्रजा से धर्म जागरण के लिए कहा। पीडयमानानां जनानां संगठनम रचितवान्, और इस कारण से वह पीड़ित मनुष्यों की जब इस प्रकार की दुर्गति देखी तो उन्होंने अपने एक संगठन का निर्माण किया। सामान्य जनानां विचारेषु परिवर्तनमानीतवान् आत्मविश्वासं च जनयितुं प्रोत्साहं दत्तवान्, और सामान्य जन अर्थात समाज में सभी प्रकार के जनों अर्थात मनुष्यों को विचार करने के लिए, परिवर्तन करने के लिए आत्मविश्वास के साथ जागृत रहने के लिए कहा, और प्रोत्साहन दत्तवान, प्रोत्साहन दिया। नहीं, आप हम सब आत्मविश्वास के साथ एक साथ रहेंगे तो इस दुष्ट शासक जो औरंगजेब है उनको यहाँ से हम लोग भारतीय संस्कृति को नष्ट होने नहीं देंगे और उस दुष्ट शासक को का अंत करेंगे। देशहिताय आत्मरक्षणाय च खड्गम धारयन्तु इति आदिष्टवान्, और उन्होंने देश हित की तथा आत्मरक्षा के लिए खड्ग धारण करने के लिए कहा। सह खालसा पंथस्य स्थापना कृतवान्, और वह खालसा पंथ का भी स्थापना किया। कौन? गुरु गोविंद सिंह। खालसा दीक्षाम स्वीकृत न केवलम खंडगम अपितु, खालसा पंथ का जो दीक्षा था वहाँ केवल क्या कहते हैं खड्ग धारण करना ही नहीं था। पंचबाह्य चिन्हानि धर्तुम गुरु गोविंद आदिष्टवान्, और 5 बाह्य चिन्ह धारण करने के लिए आदेश दिया।
वह 5 चिन्ह क्या था? केश, कंघा, कच्छा, कृपाण और करा। यह 5 चिन्ह आपको धारण करना पड़ेगा। तानि च केशबंधनम, कंकितास्थापनम, कंकधारणम, कट्याम वस्त्रधारणम, सर्वदा खड्गम धारणम इति शुभः। इस प्रकार उन्होंने आदेश दिया। जो 5 चिन्ह बाह्य चिन्ह देखना चाहिए, तब हम समझेंगे जो आप खालसा पंथ से संबंधित है। तो वह 5 चिन्ह है: केशबंधन, कंघी रखना, कंगन पहनना, कच्छा पहनना और कृपाण धारण करना। यह 5 बाह्य चिन्हानी था। अब यहाँ शब्दार्थ है। आसित था 10/10/1666 ईस्वी में जन्म हुआ था। किनका? गुरु गोविंद सिंह का। तस्य उनका माता का नाम गुजरी देवी, पिता का नाम गुरु तेग बहादुर। आबाल्यात बचपन से ही जनानाम समुदाय के लिए आत्मविश्वास से जन्मतिथि कार्तिक शुक्ल सप्तम्याम अभवत। जन्मस्थान पटना नगरे इव समान खालसा पंथ का स्थापना किया। 5 ककार केश, कंघा, कच्छा, कृपाण और करा, यह 5 चिन्ह खालसा पंथ के लिए अनिवार्य था। अब गृह कार्य के अंतर्गत आप इन पाठों को पढ़ेंगे। शेष शुभ हो।